न जानते हैं निज पद दीना। ये वासना है, ताड़िका, ये मन की प्रवृत्ति है। मन की प्रवृत्ति संसार से जुड़ी हुई है और उनसे प्रेरित होकर के चलती है, तो ये वासना बन जाती है। और जब यही वृत्ति निज पद दीना, भगवान के चरणों से जुड़ गई, भगवान ने अपने चरण दे दिए, पद दे दिए, तो जब यही भगवान के चरणों से, गुरु के चरणों से, महात्मा के चरणों से जब जुड़ जाती है यही वृत्ति, तो यही साधना बन जाती है, उपासना बन जाती है। भैया, इसके दो बेटे हैं, राग और द्वेष। राग है मारीच, द्वेष है सुबाहु। भगवान ने द्वेष को भी मार दिया, लेकिन जब राग आया मारीच, तो एक अलग बाण निकाला। आपने बाण के नाम पर आपके दिमाग में छवि आती है कि नुकीला तीर, लेकिन इसके समय पर जो बाण निकाला वो धनकुटा जैसा था, कोई नुकीला नहीं, क्योंकि इसको भगवान को मारना नहीं था, इसको सुधारना था। तो मारीच को जो है बाण पे रख करके और सागर में पहुंचा दिया। जब सागर के पार लंका के पास में पहुंच गया, तो क्या हुआ, जो मारीच था वो है राग। एरी मैया, अब तो पता ना, पहले जमाने में गामन में बासन बेचवे वाले आमते, भगोनिया, देगची, थाली, करहिया बेचने वाले पहले आते थे। अभी भी आते हैं क्या? आते हैं। अच्छा, वे कबो कबो क्या करता है कि यदि तुम्हारो कोई टूटो फूटो बर्तन होए तो भाई ले लेते, हाँ या ना? हाँ, और बाकी का जो पैसा लगाए कि और नयो दे देते। तो स्टील के होए अथवा पीतल को होए, तांबे को होए, इन्हें तो बदल लेते, लेकिन यदि माटी को मटका फूट जाए तो बदल लेंगे? तो पीतल के तो हाल बदल लेता है। क्यों बदल लेते हैं? कि पीतल के में से दूसरा बन सकता है, लेकिन माटी के उन टुकड़ों में से दूसरा नहीं बनेगा, है ना? तो ऐसे द्वेष में से कुछ नहीं बनता, लेकिन राग में से कुछ बनता है। राग को यदि हम संसार से हटा करके कथा से लगा दें, गुरु से लगा दें, भगवान से लगा दें, अध्ययन से लगा दें, रामायण गीता भागवत से लगा दें, तो वही राग जो संसार में लग करके नरक ले जा रहा था, फिर वही राग हमको वैकुंठ ले जाने वाला हो जाता है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा, किए कोटि जप जोग विरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। भैया, भगवान राम
मारीच को छोड़ देते हैं, इसलिए कि वो साधना का साधन बन सकता है। उसके बाद जो है राम जी ने कहा कि अब यज्ञ पूरा हो गया, अब आपकी आज्ञा हो तो लौट चलें। विश्वामित्री जी बोले नहीं, अभी एक यज्ञ और अधूरा है, विदेहराज जनक का, और वो यज्ञ भी आपको पूरा करना है। बोले ठीक है। चल पड़े हैं भगवान। रास्ते में एक सन्नाटा भरा एक जंगल पड़ा। गुरुजी यहां बड़ा सन्नाटा है। बोले हाँ राम जी, ये जगह बड़ी खतरनाक है। बोले क्यों? बोले यहां पहले एक जो बड़ी दुर्घटना हुई, तब तक राम जी ने एक शिला को देखा, पाषाणी। बोले गुरुजी ये क्या है? तब गुरुजी कहते हैं कि राम जी ये है ना गौतम नारी श्रापवश, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम की नारी अहिल्या है और इस बेचारी को श्राप लग गया है। बस ये आपका इंतजार कर रही है कि आप आएंगे और आप छुएंगे, आपके चरण का स्पर्श पाना चाहती है। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। भैया ये जो अहिल्या है ना, ये जड़ हो गई है। काहे के कारण? इसने जो है एक तपस्वी की सेवा करी, बड़ा यश पाया, और ये बड़ी सुंदर थी। ये जो बुद्धि है ना, यही अहिल्या है, और ये बुद्धि बड़ी सुंदर है। सुंदरता का मतलब है कि ये इतनी सुंदर है कि ये परमात्मा को भी पा सकती है, लेकिन ये संसार को पाने के चक्कर में ही जड़ हो जाती है, दुनिया को पाने के चक्कर में। जबकि इससे क्या पाया जा सकता है उसे भूल जाती है। और ये जब जड़ हुई तो फिर उस ऋषि ने, गौतम जी ने ये भी आश्वासन दिया कि जब भगवान आएंगे और उनका स्पर्श मिलेगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब उस दिन से इंतजार कर रही है। और भगवान ने जैसे ही इस अहिल्या को चरणों की रज दी, वैसे ये चेतन हो गई और प्रार्थना करने लगी है। पर शतपग पावन, मोहन शावन, पर शतपग पावन, मोहन शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होए कर जोरी रही। एक बड़ी प्यारी बात कहती है भैया। एक बात बता, कोई का हुआ गारी दे
और सामने वालों कहे कि तुमने बड़ी कृपा करी, तो ये बात जमेगी? नहीं जमेगी। कोई श्राप दे दे, चेतन से जड़ बना दे, तो क्या कोई खुश होगा? नहीं होगा। लेकिन बड़ी प्यारी बात कह रही है अहिल्या। क्या कह रही है? मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। मुनि ने श्राप दे करके बड़ा मेरा भला कर दिया। पता है, जटायु के जब पंख कटे थे तो दुनिया वालों ने कहा था, ले कर लो परोपकार, कट गए और डरी रहो, जपत रहो यहाँ राम राम है एगो कल्याण। हम पहले ही कह रहे कि अपने सही तरीकाते रहो, या परोपकार में कछु ना धर्यो हैं, अपने घर में चुपचाप सही तरीकाते रहो, पर नहीं माने, कट गए हैं। जटायु जी महाराज हे राम हे राम हे राम जप रहे थे। जब राम जी आए तब जटायु ने कहा, ए ताने देने वाला हो, जरा आ जाओ। जब तक मेरे पंख रहे मैं राम को न पा सका, और जैसे ही मेरे पखना कटे राम स्वयं मेरे पास आ गए। जब तक हमें किसी भी पंख का बल है, अहम है कि मेरे तो पंख हैं, उड़ करके छू लूंगा, उड़ के पकड़ लूंगा, तब तक राम से हम बहुत दूर हैं। और जैसे ये भाव आता है कि तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मनमा। साधन करने वाले को अपने साधन का बल होता है, लेकिन जिस पे कोई साधन न होता हो है, उसे काय का बल है। और भगवान बलवान को नहीं, निर्बल को मिले हैं। बाली बलवान था और सुग्रीव निर्बल था। उड़ने वाले कितने गीध होंगे, उन्हें राम जी नहीं मिले, लेकिन जाके पंख कटे पड़े हैं, उसे भगवान मिले हैं। सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। अच्छा, निर्बल का मतलब ये मत समझना कि आज तो दूध पीओ बंद कर दें का तो निर्बल होना हमें तो हैं। क्या को मतलब ये नहीं है, कमजोर नहीं है, हैं? भीतर से दीनता आ जाए, अहंकार मिट जाए, मैं मिट जाए, हैं? अपनों बल को अहंकार खत्म है जाए, हैं? वह जो है, ये जो मैं करते हैं उनकी गर्दन कटती है, चाहे वो दक्ष हो, चाहे गणेश, चाहे दक्ष हो चाहे गणेश, दोनों की गर्दन कटी ना, और दोनों की फिर अलग लगानी पड़ी है। और कटी क्यों? वे बहुत ज्यादा मैं करते हैं, मैं अभी भी आज हम अब जो है आश्रम के लिए एक गौ माता लेवे के ले गए पचोकरा सवेरे। आज पचोकरा की पेंट है ना, आज कौन सा बार है? हाँ, तो पचोकरा की पेंट में तो हम जो है उनसे कह रहे कि भैया हमको एक साईवाल गाय अपने आश्रम के लिए चाहिए। सो दिखाने लगे, हमने दो चार देखी। तो गाय जब रमाती है तो कहती है माँ माँ, और मई बगलम बिक रही बकरिया, सो भी कह रही मैं, सो बकरा कर रहा हूं मैंने कही कोई आवेगा और जिन्हें, और फिर कहा ना ढोलक पे मढ़ जावेगो, फिर गुम कोई गुम को बजेगा।
समय पछतावे गो, तू अंत समय पछतावे गो, जो नहीं गोविंद भजे गो। कर्म बीज बोई मत डोकरा, अगलो जन्म मिलेगो तो बकरा। फिर ढोलक पे फिर तबला पे मढ़ जावेगो, ओ फिर गुमो कोई गुमो को बजेगा। कर्म बीज बोए मत डोकरा, अगलो जन्म मिलेगो तो बकरा। ओ तू अंत समय समय पछतावे गो, ओ फिर गुमो कोई गुमो को बजे। अंत समय पछतावे जो नहीं गोविंद, तो अंत समय पर याद कर लो, तो अंत समय जो नहीं गोविंद, है ना। तो जो मैं करता है ना, गणेश जी भी बहुत मैं कर रहे थे, शंकर भगवान को अंदर जाने ही नहीं दे रहे। उनके बेटा तू समझ नहीं रहा है, बोला नहीं कौन हो तुम, हटाओ। शीश उड़ा दिया, और वो शीश फिर दोबारा इसलिए नहीं लगा कि वो शीश ही गड़बड़ था, अहंकार से भरा हुआ। सोई दक्ष के बहुत मैं कर रहा था, बोले आई एम माइंडेड, बोले मैं बहुत दिमागदार हूं, तो दिमाग ही उड़ा दिया। भैया भगवान के प्राप्ति में जो सहायक हो, चाहे वो जड़ता हो, चाहे वो पंख का कटना हो, चाहे वो कुछ और हो, यदि वो भगवान की प्राप्ति में सहायक है तो भले ही वो अच्छी बात न हो, फिर भी वो भक्त के लिए आभूषण है। गरुण जी ने एक बात पूछी,
कागभूषण जी से कि आपको ये शक्ति प्राप्त है कि आप कोई भी देह धारण कर सकते हो, तो फिर जब कौआ की देह में क्यों रहते हो? कोई बढ़िया सो शरीर तुम्हें छूटे हैं? तो फिर जब कौआ की देह में क्यों रह रहे हो? तो बड़ी प्यारी बात कागभूषण जी ने कही, कोई मोय भगवान की भक्ति जई शरीर ते मिली है, इसलिए मोय जे शरीर सबते ज्यादा प्यारो है। तो भगवान हमें जा साधनते जा कारणते मिले, वो दुनिया की नजर में भले ही खराब होए, भले ही बेकार होए, लेकिन वो हमारे लिए सबते अच्छो है ना? इसलिए क्या कह रही है अहिल्या? मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। भैया अहिल्या क्या कहती है पता है? जिन चरणों से गंगा जी निकल करके दुनिया को, गंगा जी क्या है? गंगा जी कोई अलग से जल थोड़े ही है। जिस समय वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया, उस समय ब्रह्मलोक में जब चरण गया और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धो लिया, तो भगवान विष्णु भगवान के चरणों से स्पर्श हो जाने के कारण वही जल गंगा जल कहलाया, गंगा जी बन गया। अब वो जल दुनिया को तार रहा है और खुद तर रहा है। ठीक है, ऐसे ही संसार में जल ही नहीं, वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो भी परमात्मा और महात्मा के चरणों से जुड़ जाता है, फिर वह तरन और तारन दोनों का अधिकारी बन जाता है। इसलिए वही कह रही है अहिल्या, जेहि पद सुर सरिता, जेहि पद सुर सरिता, परम पुनीता, प्रगट भई। ए भैया, जब वही जल भगवान के चरणों को स्पर्श कर गया, तो वही जल जो धरती पे बहता था, वह जल शंकर भगवान ने, देवों के देव महादेव ने काय पे धारण करो? शीश पे। जेहि पद सुर सरिता, परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी। महादेव अपने शीश पे बिठाएं किसी को, कोई छोटी मोटी बात है क्या? हैं? प्रगट भई शिव शीश धरी। और आज मेरा भी वही नंबर आ रहा है। कौन कहती है? अहिल्या। सोई पद पंकज, जेहि पूजत अज। ब्रह्मा जी, अज माने ब्रह्मा जी। सोई पद पंकज, जेहि पूजत अज। मम सिर धरऊ कृपाल हरि। मम सिर धरऊ कृपाल हरि। भैया, जो
संसार के पद से जुड़ता है, चाहे वो प्रधान को पद हो, चाहे मंत्री को, चाहे मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, जो संसार के पद से जुड़ता है वह गिर जाता है, लेकिन जो राम पद से जुड़ जाता है वो उठ जाता है, उसे कोई गिरा नहीं सकता है। भैयाओ, इस प्रकार से अहिल्या का उद्धार करते हुए भगवान पहुंचे हैं जनकपुर, और जनक जी महाराज ने विप्रों के साथ आकर के उनका सम्मान किया, स्वागत किया, आदर किया, और आदर करके उस बगीचे में उनको रहने को स्थान दिया। लेकिन उसी समय एक गड़बड़ हो गई कि जैसे ही जनक जी ने देखा किनको, राम जी को, तो देखते ही आंखें जो है जैसे ही राम जी के चरणों में लगी, राम जी का दर्शन हुआ, तो दिल भी उन्हीं के पास, मेरी जान भी उन्हीं के पास। तालियों को रोक सको तो रोकना, बात ही इतनी हार्ट टचिंग है। मेरा दिल भी उन्हीं के पास और मेरी जान भी उन्हीं के पास, जब देखा उन्हें तो रह गईं मेरी आंखें उन्हीं के पास। जब देखा उन्हें तो रह गईं मेरी आंखें उन्हीं के पास। जनक जी महाराज जो नाम रूप को मिथ्या कहते थे, आज उन्हें नाम रूप इतना प्यारा लगने लगा कि राम जी के दर्शन करते करते मन नहीं भर रहा, लगे हैं दे दनादन दे दनादन, आंखें झपक ही नहीं रहे। उन्होंने जो है ना जनक जी ने जो विश्वामित्र जी से पूछा इशारे में कि ये आपके साथ में हैं कौन, बोले तुम्हें क्या लगते हैं? तब जनक जी कहते हैं कि ब्रह्म। बोले ब्रह्म ऐसा? ब्रह्म तो निर्गुण निराकार होता है। बोले ब्रह्म जो निगम नेति कहे गावा, उभय रूप धरे की सोई आवा। ऐसा लगता है उसने रूप धारण कर लिया, उसने रूप बना लिया है, उसने निराकार ने आकार धारण कर लिया है। एक रामायण में सोरठा है, वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये सोरठा कौन कौन जानता है? जरा हाथ खड़े करना। बहुत कम लोग जानते हैं। जाको मतलब सब वैसे ही रोटी राम। ये रामचरितमानस में शुरुआत में सोरठा है और बड़ा प्यारा सोरठा है ये। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वंदौ गुरुपद कंज, गुरु के चरणों की मैं वंदना करता हूं। बोले कौन से गुरु? जो स्वयं भगवान ही नर को, यानी जो निराकार है, वो निराकार रूप धारण करके आए हैं, वही तो मेरे गुरु जी हैं। जो थे तो निराकार, पर हम सबके कल्याण के लिए है का गए। थे तो निराकार, लेकिन है के आ गए निराकार। निराकार का मतलब अदृश्य और निराकार का मतलब नर के आकार के, हैं? दिखने में आने वाले, दृश्य। तो जो गुरु होता है ना,
वह परमात्मा का ही रूप होता है, लेकिन वो धारण करके आता है नर का रूप। तो ब्रह्म जो निगम नित कहे गावा, उभय रूप धरे ईशोई आवा। तुम कैसे कह सकते हो कि ये ब्रह्म है? बोले मेरा मन ही प्रमाण है। बोले क्या? बोले मेरा मन जो है मिथ्या में नहीं लगता, सत्य में लगता है, और सत्य ब्रह्म है, और ये मेरे मन को खींच रहे हैं। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुखै मन त्यागा। विश्वामित्र जी बोले सुनो, तुम बिल्कुल सही समझे हैं। ये प्रिय सब है जहां लगे प्राणी, ये प्रिय सब है। एक बात बताऊं, कोई अपनी माँ का प्यारा होता है, कोई अपने बाप का प्यारा होता है, कोई कोई दोनों का प्यारा होता है। मेरी बात समझते जाइएगा। कोई कोई जो है माँ बाप के साथ साथ में चाचा ताऊ का भी प्यारा हो जाता है ना? और कोई कोई माँ बाप चाचा ताऊ के संग में फिर विवाह हो जाता है तो पत्नी का भी प्यारा हो जाता है। बेटा हो जाए तो बेटों का भी प्यारा हो जाता है। लेकिन ये अपनों का ही प्यारा होना है। कोई कोई इनसे ऊपर उठता है तो पूरे गांव का प्यारा हो जाता है, और कोई थोड़ा सा और उठता है तो पूरे जिले का प्यारा हो जाता है। कोई थोड़ा सा और उठ जाए तो पूरे प्रदेश का प्यारा हो जाता है। कोई और उठ जाए तो पूरे देश का प्यारा हो जाता है। कोई कोई ऐसा भी होता है कि केवल देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का प्यारा हो जाता है। सीढ़ी बाई सीढ़ी, जो जितना जितना अहम से और मम से ऊपर उठेगा उतना ही दुनिया का प्यारा हो जाएगा। तो परमात्मा यानी मनुष्य, और मनुष्य से महात्मा, और महात्मा से परमात्मा। मनुष्य अपनों का प्यारा होता है, परायों का नहीं। लेकिन संत अपनों का और परायों का, दोनों का प्यारा हो जाता है। और केवल गांव का नहीं, प्रदेश का नहीं, देश का नहीं, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। वो है जो है सब जगह, सारे संसार का। वो कनाडा जाए तो भी लोग प्यार करते हैं, इटली जाए तो भी प्यार करते हैं, थाईलैंड जाए तो भी प्यार करते हैं। क्यों? जैसे जैसे कोई अपने अहम और मम से ऊपर उठेगा ना, बस तो इसलिए यहां बड़ी प्यारी शब्दावली कही, ये प्रिय सब है जहां लगे प्राणी। और जैसे ये बात कही सो राम जी ने विश्वामित्र जी की तरफ धीमे से इशारा किया, का कर रहे हो तुम? ये परिचय ना देनो जा। बोले तो
बोले यहां लीला करने आए हैं, लीला वाला परिचय देना है। एक जगह फिरोजाबाद में रामलीला होते हैं ना, फिरोजाबाद में है जो रामलीला होती है, अब होती है कि नहीं होती है, पहले होती थी। हाँ, रामलीला ग्राउंड ही है, तो उसमें तो रामलीला में कहा वो हनुमान जी जो बन तक आए वे बीमार है गए, मैंने अचानक से डायरिया बने को सो परेशान है गए। शाम को बारात फरात में गए होंगे कहूँ हैं, और जो बारात में जागो बाय तो डायरिया होगा, अब वो बीमार है वो। अब बाकी जगह क्या करें, कोई कैसे कहा बात बनावे। सो उनने कही भाई कोई ऐसा मोटो ताजो सो आदमी ढूंढो। सो एक जो है हलवाई हो, बाकी बॉडी बड़ी बढ़िया ही सो है। बोले भैया आज तू हमारे हनुमान जी को रोल कर दे। बोले मैंने कब हलवाई को रोल ना करे, मैं जानती ही ना हूँ। बोले तो कछु ना करी, हम सिखाएंगे, ऐसे बोल दियो, और ऐसे बोलवे के तो है ना केवल नेक आध घंटा के 500-700 रुपया मिलेंगे। वहां की धंधा तो अच्छा है, और सीख गो तो हमेशा काम होगा। सो चलेगा बेचारो बा जो है हनुमान जी को वेश बनायो, सब काम करे, बा रटायो है कि ऐसे बोलना ऐसे बोलना। अब बाइक न्यों नहीं पता हुई कि मेरे सामने मोते धिंगरा आवेगा, तो जैसे वो जो है गदा लेके उतारे मैदान में, उधर से जब रावण आयो दहाड़ तो भयो, हाय कौन है तू, मार दूंगा बंदर, वो कांपन लगे हैं। सुबान की मुँह तो जो पकड़ लाए, मैं तो भैया बुद्धू हलवाई हूँ भैया मोह मत मारे, मैं तो बुद्धू हलवाई हूँ। तो अब जो नाटक का असली नाम यदि बोल दिया, असलियत बता दी, तो नाटक बिगड़ जाएगा ना। ऐसे ही राम जी कह रहे हैं कि ये हकीकत मत बताओ। हाँ, बोले तुम तो जो है ब्रह्म का परिचय दे रहे हो। बोले तो क्या करें। बोले अभी जहां हम जन्मे हैं वहां का परिचय दीजिए। तो ये प्रिय सब ही जहां लग प्राणी इतनी कह पाए। उसके बाद राम जी क्या करते हैं, मन मुस्काहे राम सुन बानी। उन्होंने मुस्कुरा करके और नेक मठार के यूं करी, और गुरु जी को इशारा किया। बोले ना 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 ना, ना। हैं? राज को राज ही रहने दो, राज को राज ही रहने दो। सोई बाणी पलट गई विश्वामित्र जी की। क्या कह रहे हैं, रघुकुल मने रघुकुल मने दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। दशरथ जी तो चले, वो जनक जी महाराज तो चले गए, लेकिन मन रह गया यहां। मेरा दिल भी उन्हीं के पास, मेरी जान भी उन्हीं के पास। जब देखा उन्हें तो रह गई मेरी आंखें उन्हीं के पास। सब वहीं के वहीं रह गया, लेकिन शरीर गया। अब गड़बड़ ये हुई कि अब रात भर चैन नहीं आ रहा कि ये भयो तो ज्ञान उठेगो हैं, भक्ति जग गई। लेकिन इधर जब शाम भई तो दोनों भैया चरण दबाने लगे चरण चापन दो। राम जी ने गुरु जी से कही, गुरु जी लक्ष्मण है ना जनकपुर देखो चारो, आपसे डर के मारे कछु कहना रहो, मोते इशारो कर रहो, आपकी आज्ञा हो तो मैं दिखाई लाऊं। गुरु जी बोले दिखा के तो बोल आ सकता है जिसने पहले कभी देखा होगा। अब राम जी चुप, चौक लीला में तो कभी देखा ही नहीं है। अभी ये भी नहीं कह सकते हैं कि मैंने नहीं देखा है, और ये भी नहीं कह सकते हैं कि मैंने
देखा है दोनों तरफ से फंसी है चिड़िया। बोले गुरुजी वैसे तो कोई बात ना है, लेकिन एक ये प्रार्थना है कि यदि मैं संग चले जातो तो जल्दी दिखाई के ले आतो, क्योंकि जीव को भरोसा ना कि कहूँ माया के नगर में जाए और कितनी देर फंसो रह जाए, फिर निकरे न निकरे। या मेला में, संसार के मेला में यदि हम उंगली पकड़ के चलेंगे परमात्मा की या महात्मा की, तो मेला देख भी लेंगे और उसमें से निकल भी आएंगे, है? और अकेले जाएंगे तो पता नहीं लौटे न लौटे। गुरु जी ने कहा ठीक है, जाओ, तुम्हारा मन है, जाओ। दोनों भैया जनकपुर की सैर करवे के ले गए। तो जैसे भगवान जो है, अच्छा एक बात बताऊं, भगवान निराकार हैं, इच्छा रहित हैं, तो फिर जनकपुर जावे की इच्छा कहां से आई? क्योंकि भक्तों ने भगवान के हृदय में उस इच्छा को पैदा किया। जो जनकपुर की नारियां हैं, उन्हें जब पता लगा कि हमारे मालिक जनक जी महाराज दर्शन कर आए और हम रह गई, तो भी पुकारती हैं कि हे गोविंद, गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा, मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा, नैना तरस रहे। जब कथा के द्वद ना रह गए लगभग, यहाँ चालू होनी थी, तब जा जयपाल को हमारे व्यवस्थापक के पास में फोन गया कि भैया सबर ना है रहो। अब जो लग रही है कि जैसे पत्तल सामने आ जाए, टेंट उतरन लगे हैं, मंच बनन लगे, तो फिर यूँ लगता है कि अब जल्दी ते जल्दी है पूरी पस जाए और भूख बुझे। तो ये भूख आंखों की अलग है, मन की अलग है, जीव की अलग है, आत्मा की अलग है। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा, माताएं बैठी हैं, छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं, जो कथाएं सुनती रही हैं पहले, वे प्रार्थना करती हैं भगवान से कि हम तो दूर दूर तक जा नहीं सकती, क्योंकि हमें कोई माँ भेजने वाला है नहीं, हमारे तक आस पास कथा है जाए तो भले ही जावे को मौका। तो ये प्रार्थना करती हैं, और इनकी प्रार्थना के कारण ठाकुर जी किसी न किसी को धन दे करके, मन दे करके खड़ा कर देते हैं। दिलदार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा, नैना तरस
हो सब लोग लाज खोए, चुपचाप बैठ रोए। गली अपना मिला न कोई, अपना मुझे बना जा रे बना जा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। कब तक छिपाऊं प्यारे मन को, रहूं मैं मारे। कब तक छुपाऊं प्यारे मन को, रहूं मैं मारे। कब तक छुपाऊं प्यारे मन को, रहूं मैं मारे। किसके जीऊं सहारे, इतना मुझे बता जा रे बता जा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। गलियों में मेरी आजा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी मेरा यार बन के आजा। ओ मेरा प्यार बन के आजा। नैना तरस रहे
रहे हैं। एक बात बताऊं, इतने तरसते हुए जीवों को जो कथा का जल पिलाता है, गंगा जल पिलाता है, वह बड़ा सौभाग्यशाली होता है जो इतनी दुआओं को लूटता है। अरे वो जल तो थोड़ी देर की प्यास हो जाता है, शरीर की प्यास हो जाता है, और ये कथा का जल, ये अमृत तो जन्म जन्मों की प्यास हो जाता है। इसलिए जो एक बार कथा कराता है ना, वो भगवान का बहुत प्रिय बन जाता है। यो मद भक्तः समे प्रियः, गीता का प्रमाण है। भगवान कहते हैं मैं उसे अपना लेता हूं, क्योंकि मेरा भी स्वभाव परोपकारी है और उसका भी स्वभाव परोपकारी है, तो वो मेरा हो जाता है। और एक बार कथा कराने से, लोगों को कथा श्रवण कराने से, संतों का दर्शन कराने से उनकी प्रिय वस्तु से उन्हें मिल जाती है। और सबसे ज्यादा दुआएं मिलती हैं इन बच्चियों की और माताओं की, जिन्हें कोई घर से बाहर जाने नहीं देता और उन्हें गांव में ही कथा मिल जाती है। हैं? इनमें न जानी कितनी माता हैं जो ये कहती हैं कि हम 20 साल से इंतजार कर रहे थे, हम 15 साल से इंतजार कर रहे थे, हम 10 साल से इंतजार कर रहे थे, हमें 8 साल हो गई। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे यहाँ इतने नजदीक ऐसा कार्यक्रम होगा, ऐसा आनंद बरसेगा। और जब उनके दिल से दुआ निकलती है तो उस यजमान को ऊंचा उठने से, भगवान का प्रिय और भगवान की कृपा पाने से कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? हमारे जो कार्यकर्ता रहते हैं वो सब पंडाल की हमें सूचना देते हैं। एक कार्यकर्ता हमें बता रहा था कि यहाँ कई परिवार ऐसे बैठे हैं जो फुल फैमिली है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब बैठे हैं और फुल फैमिली है। और एक आध परिवार ऐसा बैठा है जो ये कह रहे थे हम इन्हें 15 साल से सुनते हैं, मोबाइल पे, टीवी पे सुनते हैं, हम ढूंढते थे पर हम कहीं पहुंच नहीं पाते, हम कहाँ जाते हैं, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं और हमें भी इतनी क्षमता नहीं कि हम कहीं बाहर जा सकें। लेकिन जैसे ही हमने बोर्ड देखा पुल के पास में, पुल के पास में एक बोर्ड लगा है, वहां जब बोर्ड देखा, आपका फोटो देखा, तो हम तो बस पागल हो गए। अच्छा हमारे पास में कथा आ गई। कार्यकर्ताओं से बोले होंगे भैया दर्शन करा दोगे? बोले दर्शन तो हो ही रहे हैं। बोले मिलवा दोगे? बोले मिलना इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, आप इंतजार करिए। आज की ही वार्तालाप बता रहा हूं मैं पंडाल की। हाँ तो पति पत्नी दोनों जो है ना, उन्होंने कहा, पति से कहा कि आप जो है चरण छूने के लिए जा सकते हो, मिलने वार्तालाप अभी नहीं होगी। तो बोलो भैया वो कोई बात ना, चे ज्यादा बावरी है रही है, न के जाए मिलवा दे हैं, मैं भले ही मिलूँ चाहे न मिलूँ, जी इतनी बावरी है, इतनी पागल है कि भाई कुछ पूछो मत, जाए। बोले नहीं नहीं इतनी जल्दी नहीं होता, समय लगता है। तो ऐसे प्यासे लोगों को जो मिलवाता है, जो दर्शन कराता है, जो कथा कराता है, उसको दुआएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? बोलो। और उन दुआओं को कोई रोक सकेगा क्या? हाँ? मेरी कथा में यहाँ पुराने कई परीक्षित बैठे हुए हैं जिन्होंने कथाएं कराई हैं। वो इस बात को जानते हैं कि जब कथाएं कराई उसके बाद लोगों ने पीठ थपथपा के कहा, बेटा तेने आनंद कर दो, वृंदावन बना दो, तेने गांव गोवर्धन कर दो। और जब पीठ पे कोई हाथ फिराता है ना तो पैसा वसूल हो जाता है, मेहनत वसूल हो जाती है, लोगों के दिए हुए ताने वसूल हो जाते हैं। तो ये कथा यूं ही नहीं होती, यूं ही नहीं होती, ये अकस्मात नहीं है। ये बिना भगवान की कृपा के, बिना किसी की पुकार के, बिना समाज की, देश की, क्षेत्र की भक्ति के बिना होता ही नहीं है साहब। कोई ऐसा ना समझे कि जो ऐसे ही हो जाएगा।
मेरे से पता है कभी कभी बहुत दूर दूर की कथाएं मेरे पास आती हैं, मैं लेता नहीं हूं। मैंने कह रखा है मुझे फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, आगरा, मैंने कि मेरे इतने प्रिय भक्त हैं जिनको 1 महीना भी सहन नहीं होता, तो मैंने मुझे दूर जाने की जरूरत क्या है। जिन्हें 1 महीना कटना, वो उनका तड़फन होने लगती है, जैसे शराबी को शराब न मिले, तमाकू वाले को तमाकू न मिले, बीड़ी वाले को बीड़ी। बस ऐसे ही जनकपुर की नारियां निरीह के अंदर ईह पैदा कर देती हैं, इच्छा रहित भगवान के अंदर इच्छा पैदा कर देती हैं। मेरा प्यार बन के आजा, ओ मेरा यार बन के आजा, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा रे, दिखा जा दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। वैसे तो ये जयपाल का पूरा परिवार ही भक्त है, प्रेमी है, लेकिन इस कथा की मुख्य रीढ़ है जयपाल के जो घर से है ना अंजलि, इसकी लगन, इसका प्रेम और इसके भीतर के भाव इतने जोर के हुए होंगे कि इतनी जल्दी ठाकुर जी ने इन्हें लायक भी बनाया, कथा की डेट भी मिली और कथा भी आज हो रही है। तेरे लिए हो जाए दर दर की खाक छानी, गलियों फिरूं दीवानी, गलियों फिरूं दीवानी, मेरा हौसला बढ़ा जा रे, बढ़ा जा दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। कब तक छुपाऊं, कब तक छुपाऊं प्यारे, मन को रहूं मैं मारे, किसके जीऊं सहारे, इतना मुझे बता जा रे, बता जा दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा।
दिन का भी गैप नहीं होता, आप थकते नहीं हो? मैंने कहा थकान तो होती है, लेकिन जब भक्तों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है तो थकान दूर हो जाती है। मैं चाहूं भी तो भी समय मिलता ही नहीं है, और ये कोई जन्मों का रिश्ता है। न जाने कितने जन्मों से हम लगन लगाते हैं, तब जाकर के ऐसा अवसर आता है। कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो नाता जरूर होगा। तुम्हें तो मेरे माता पिता हो, तुम्हें तो मेरे माता पिता हो, तुम्हें तो मेरे बंधु सखा हो, तुम्हें तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई निभाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही, कोई तो नाता जरूर होगा। तो मेरी ये आत्मा हो, तुम्ही तो मेरी ये आत्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझ में रह कर मुझी से पर्दा, मुझ में रह कर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। कभी बुलाते कभी बुलाते वृंदावन में, कभी बुलाते वृंदावन में, कभी बुलाते हो निधिवन में। अपने घर तो रोज बुलाते, अपने घर तो रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। कई जन्मों से
मिला न पाए, नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से भुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी यार, दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी यार, ओ मेरा प्यार बन के आया, मेरा यार बन के आजा, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा रे, दिखा जा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। कौन सी मजबूरी थी कि जिसके अंदर इच्छा नहीं है वो फिर भी जनकपुर में जा रहा है। गुरुजी से जीवन में कभी ऐसी आज्ञा नहीं मांगी जो पहली बार लखन का बहाना लेकर के जा रहा है। बताए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रेम का बंधन होता ही ऐसा है। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जहां बुलाया वो चले गए। प्रेम के बंधन में मोहन, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। जनकपुर की नारियों की पुकार इतनी थी कि राम जी को, लखन जी को निमित्त ही बना लिया अपने आप ही उन्हें आने के लिए। जैसे यहाँ इनको निमित्त बनाया है ना भगवान ने, कथा का बहाना, कथा कराने वालों को निमित्त बनाया। पहले उन्हें क्षमता दी, फिर दिल दिया, फिर प्रेम दिया है और खड़ा कर दिया। लेकिन ये केवल इनके कारण नहीं है, इन सबकी पुकार के कारण है ये। क्योंकि इस प्रेम की डोरी को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह पे न तोरी और न छोरी है, न तो वो खुल पाती है और न टूट पाती है, हैं? ये ऐसी प्रेम की डोरी है जो खींचती रहती है, कभी मुझे खींच लेती है और कभी तुम्हें खींच लेती है, और कहीं दोनों को खींच के किसी एक जगह बिठा देती है। भगवान राम और लक्ष्मण जब गए और दर्शन करने वालों की लाइन लगी है, भीड़ लगी है। कोई कहीं से खिड़की में से दर्शन कर रही है, कोई दरवाजे पे बैठ के, जो बड़ी बूढ़ी हैं दरवाजे पे बैठने का उन्हें अथॉरिटी प्राप्त है। बहुएं नई नई है, उन्हें भीतर से ही देख सकती हैं, बाहर नहीं आ सकती। और जो बच्चियां हैं वो छत पर चढ़ करके देख रही हैं। जुबती भुवन झरोखन लागी, निरखें राम रूप अनुरागी। सब देख रही हैं, दर्शन कर रही हैं, लेकिन वे रो रही हैं जिनके घर मुख्य मार्ग से बहुत भीतरे हैं। अपनी कलश यात्रा निकली थी, हैं? जहां जहां की कलश यात्रा निकल रही थी उनके किनारे घर थे, वे तो खड़ी खड़ी देख रही थी, हैं? लेकिन जिनको जो मुख्य मार्ग है, जहां से कलश यात्रा निकल रही, वहां से भीतरों घर है,
अब वहां होके तो कलश यात्रा नहीं करेगी नहीं, तो वो बेचारी क्या करे। अजबा की सास ऐसी है कि उसे जाने नहीं देती, उसके घर वाले ऐसे हैं कि वहां तक गई तो कलेश होगा कम से कम 4 दिन। तो वे बेचारी अपनी छत पे चढ़ करके दूर से दर्शन कर रही हैं। जुवती भवन झरोखन लागी। कुछ माताओं ने अपने अपने बच्चों को भेज दिया कि जाओ भगवान की सेवा करो, जाओ ठाकुर जी की सेवा करो, और तुम्हारी सेवा वे देख लेंगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। उनके तुम्हें सेवा का मौका मिलेगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और यदि वो खुश हो जाएं तो अपने घर ले आना, हम इंतजार करेंगे। वे नारियां उनके बच्चे जाकर के सेवा करते हैं, और पता है जिनके बच्चे भगवान की सेवा में लग जाएं, ये कथा की सेवा कर रहे हैं ना बच्चे, या कार्यकर्ता बन करके आज देख रहे थे ना, झाड़ू लगा रहे हैं, ये फर्श उठा रहे हैं, पानी के गड्ढों को मिटा रहे हैं, इन सब की जननी धन्य है जो ठाकुर जी की सेवा में जाको बेटा लगे है, जाको नाती लगे है, उनकी कोख धन्य है। उन माताओं की जननी की कोख सफल हो जाती है जिनके बेटा भगवान की सेवा में लग जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा में लग जाते हैं। कलश यात्रा निकली ना तो पानी पिलाने वाले हैं, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ी थी उस दिन, और गर्मी के कारण प्यास लग रही थी, तो जहां नेक पानी दिखा तो पीवे पे सब लग जाए हैं। हम पीछे तो जो करे जी रुक क्यों जाते, क्या बात है। जब जाके देखा तो पानी पे कटा पड़ी है, पानी पे भीड़ लगी है, हैं? तो पानी पिलाने जिन्हें जिन्हें थोड़ी सी भी सेवा मिली है, अभी हम लंच में देख रहे थे ना कि फलाने इतने देर आए थे, तो कोई तन की सेवा कर रहा है, कोई धन की सेवा कर रहा है, कोई सुन के मन की सेवा कर रहा है, और कोई तन मन धन तीनों की सेवा कर रहा है। बे कर पावे हो जाकर जा पे ठाकुर जी की कृपा होगी। भगवान की जिस पे कृपा होगी वही इस सेवा में सम्मिलित हो पाएंगे। तो धन्य है उनकी जननी, उनकी माँ, और उनकी वह कोख धन्य है। क्योंकि भैया वैसे बच्चे तो सूर्या भी पैदा कर लेती है, और 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 6 नहीं 10 नहीं, एक ही बार में, जो कहता है 12 और कहूँ तो 12 ते ज्यादा, एक ही बार में, और बहुत साल में 2 बार है। लेकिन वो धन्य नहीं है। धन्य तो वो है के जननी तू भक्त जने, और के दाता के शूर, और नाहे तो तू बांझ रहे काहि गमावे नूर है। तो जिनकी माताओं की कोख से कोई भक्त पैदा हो जाए, कोई दानी खर्चा करने वाला है, जहां मौका मिले तुरंत उसका मन न रुके। इस सभा में बहुत से मेरे ऐसे भक्त लोग बैठे हैं, मैं खुद उनसे मना करता हूं, भैया तो इतनी क्षमता नहीं है, इतना कर। बोले गुरुजी जब आए काए तो नंगे आए, आए काए तो नंगे आए, और जाएंगे तो भी नंगे जाएंगे। तो फिर बीच में हम क्यों ज्यादा जोड़वे की कोशिश करें, हैं? बहुत प्यारी बात लगती है जब कोई। और एक बात बताऊं, जो न होने पे न दे है ही नहीं, तो देंगे कहां से। तो चलो ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान दे दे और फिर न दे, समाज को, गुरु को, भगवान को, धर्म को जो न दे, केवल अपनी औलाद को, भतीजे को, भैया को, संसार को, उन्हीं में मरे, वाते ज्यादा नालायक आदमी इस धरती पे कोई है ही नहीं। अरे भगवान तुझे इसके लिए नहीं दे रहा था, भगवान तो हमें और मौका दे रहा था और आजमा रहा था कि मेरे देने के बाद ये करता क्या है। और जब सही दिशा में जाता है तो भगवान उसे फिर बहुत देता है। तो के जननी तू भक्त जने, के दाता के शूर, और नाहे तो तू बांझ रहे काहि गमावे। एक भागवत जी के महात्म का श्लोक है कि दुनिया में जितने शुभ कर्म हैं
पूजा पाठ यज्ञ हवन जप तप योग समाधि जितने भी जह लग साधन वेद बखानी, जितने भी धर्म कर्म हैं वे सब जो है भागवत की कथा कराने वाले के सामने इतने से रह जाते हैं। बोले क्यों? बोले वे सब धर्म कर्म, यज्ञ किया, वायु शुद्ध हुई, वातावरण शुद्ध हुआ, अच्छी बात है, ऑक्सीजन मिलेगी, हैं भगवान देवताओं को थोड़ा सा संतुष्टि होगी, लेकिन कोई परमात्मा को पालेगा ये जरूरी नहीं है। कोई समाधि लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वे सब ठीक है, कुछ सुख देंगे, लेकिन भगवान की कथा कराने वाला लाखों लोगों के दिल में भगवान के लिए प्रेम पैदा कर देता है। इसलिए इससे बड़ा कोई परोपकार दुनिया में नहीं है। और जब वो इतनों के दिल में प्रेम पैदा करता है भगवान के लिए, तो फिर भगवान के दिल में उस व्यक्ति के लिए कितना प्रेम होता होगा, अब ये तो भगवान ही जाने, या कौन जाने, कोई महात्मा जाने, कोई गुरु जाने, लेकिन हम जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। तो ये जो नारियां हैं इन्होंने अपने बच्चों को भेजा है। अब बच्चे जो है भगवान की सेवा में जाकर के उनको कल अपने घर ले जाएंगे और आगे की कथा की चर्चा कल करेंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की, जोर से बोलो गिरिराज महाराज की, हनुमान जी महाराज की।